Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the second session of the second class of the third week of artificial intelligence course with section BCS 6C. अच्छा जी, अब इसको मैं कंप्यूटर के फॉर्मेट में लॉजिक में मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो उसे मैंने स्लाइड में नहीं डाला, वो इसे मैं इधर ही जो है रन टाइम पे जो है मैं कॉपी टाइप करता जाता हूँ कि मैं यहाँ जो जेनेरिक नोड्स हैं इनसे मैं शुरू करता हूँ। एम्प्लॉय इज अ पर्सन, ठीक है। एम्प्लॉय इज अ पर्सन, तो इज़ अ का लेबल जो है वो पहले, जहां से एरो शुरू हो रहा है इम्प्लाई से शुरू हो रहा है वो एज ए सेकेंड, और जहां पे एरो जो है वो खत्म हो रहा है एज ए थर्ड एलिमेंट ऑफ द प्रेडिकेट लिस्ट, ठीक है। ये हमने जो है ये लिखनी है, ये वाला नोड। और ये इज़ा का रिलेशन हो गया मैनेजर। अच्छा, यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ, आप इसे मैनेजर कर देते हैं। मैनेजर इज अ पर्सन, इज अ मैनेजर पर्सन। अच्छा जी, मैनेजर इज अ एम्प्लॉय। अच्छा, अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा रिडंडेंसी हो गया, उधर से वो डायरेक्ट भी पर्सन को लिंक कर रहा है और इनडायरेक्टली भी जो है वो इज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय इज अ पर्सन, सो मैनेजर कैन बी कंक्लूडेड और डिड्यूस दैट मैनेजर इज आल्सो अ पर्सन। इस लिस्ट को हम जो है वो लॉजिक का सेगमेंट जो है वो हम कह सकते हैं, लॉजिक का सेगमेंट कह सकते हैं। दिस लिस्ट ये जो हमने बनाई है, पीस ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक, ठीक है। ये लॉजिक का सेगमेंट है एक, या प्रेडिकेट लॉजिक भी, इस टेक्निक को प्रेडिकेट लॉजिक भी हम बोलते हैं। तो पहला प्रेडिकेट होता है, आगे उसके दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो एनीवे अगर थोड़ी बहुत इस तरह की अगर वो हैं जो कि एक्चुअली मीनिंग को कंप्रोमाइज़ या डिफरेंट नहीं कर रही, रिडंडेंसी है ना, ये इज़्ज़ा इधर से भी आ रहा है, इज़्ज़ा इज़्ज़ा इधर से भी आ रहा है, तो फिर कोई हर्ज नहीं है जी, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। आप इसे मॉडिफाई कर दें या ऐसे ही रहने दें, दोनों सूरतों में ये ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैनेजर इज़ अ एम्प्लॉय, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि पर्सन्स पे आ जाते हैं, ठीक है, कि टॉम इज़ अ मैनेजर। इज़्ज़ा वाले रिलेशन को ज़रा मैं अहमियत दे रहा हूँ कि वो ज़रा एक तरतीब थोड़ी सी बन जाएगी इधर, अदरवाइज इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप इन पहली वाली लिस्ट को या पहले वाली इस पीस ऑफ नॉलेज को आप एंड में लिख दें या आप दरमियान में लिख दें, ये इन इन लिस्ट का जो है आपस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, इनके अंदर का सीक्वेंस याद रखें जी मैटर करता है। अगर आपने उसे गलत कर दिया तो फिर जो है वो आपके नंबर डिडक्ट हो सकते हैं। जो लेबल है वो लाजमी तौर पे पहले आना चाहिए, ठीक है। जो लेबल है वो लाजमी तौर पे पहले आना चाहिए, ठीक है। टॉम इज अ मैनेजर, उसके बाद जहां से एरो शुरू हो रहा है वो दूसरा एलिमेंट होगा, जहां पे एरो जो है वो खत्म हो रहा है वो तीसरा एलिमेंट होगा। अच्छा, जॉन इज अ एम्प्लॉय, ये बिलोंग्स टू या सेट मेंबरशिप की निशानी होती है, सिंबल होती है मैथ में। आप इसे इज़ा कर दें या बिलोंग्स टू लिख दें या मेंबर आप लिख दें, दोनों सूरतों में ठीक है जी। तो मैं अभी इसे इसको भी मैं इज़ा कर देता हूँ। जॉन इज अ एम्प्लॉय। अच्छा जी, और अब हम आते हैं मेन इवेंट पे। इवेंट वन जो अक्कर हुआ है वो किस चीज़ का इवेंट हुआ है, ये भी हो सकता था ऑफिस में कोई गिर गया, गिरने का इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता था ना, तो इवेंट्स तो बहुत सारे दुनिया में इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उमर आप भी ज़रा थोड़ा सा आप ये एग्जांपल मुझे कंप्लीट कर लेने दें कि ये कैसे काम करेगा। आप कह रहे हैं कि ये कैसे आप कह रहे हैं कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दे एक्चुअली वर्क, ठीक है। एक तो इसके वर्क का मीनिंग जो है ना, ये मतलब ये आपका क्वेश्चन मैं इसको ज़रा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वर्क का मीनिंग यह है कि कंप्यूटर इस पे काम कैसे करेगा। दूसरा ये है कि हमने इसको कैसे ड्रा करना है। कंप्यूटर इस फॉर्म पे काम करेगा और वो प्रैक्टिकली हम प्रोलॉग में भी हम देखेंगे।
कंप्यूटर इस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करेगा, डायरेक्ट इस पिक्चर पे डायग्राम पे नहीं करेगा। ठीक है, ये डायग्राम हमारे ह्यूमन माइंड के लिए अंडरस्टैंडेबल है। जैसे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लास्ट टाइम भी लेक्चर में मैंने बताया था ना, आप डी एफ डी बनाते हैं, ई आर डी बनाते हैं, तो कंप्यूटर कैसे उन डायग्राम्स पे काम करता है? कंप्यूटर तो नहीं काम करता, आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर में। आप क्लास रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं, आप यूज़ केस डायग्राम बनाते हैं, तो कंप्यूटर उन डायग्राम्स पे तो काम नहीं करता, वो तो आपकी अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर जो काम करता है वो स्पेसिफिक टेक्निक के ज़रिए, जब आप उसे कमांड देते हैं तब कंप्यूटर जो है काम करता है। और यहाँ पे कंप्यूटर के काम करने के लिए जो हम टेक्निक या जो स्पेसिफिक लिखेंगे वो ये वाला फॉर्मेट होगा। और प्रोलॉग में हो सकता है थोड़ा बहुत जो है वो सिंटैक्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, लेकिन बेसिक फॉर्मेट जो है वो यही होगा, कंप्यूटर इस पे काम करेगा। और ये मैं इस नेटवर्क को या इस रियल इंफॉर्मेशन को मैं इस पे जो है वो डायरेक्टली जो है वो लॉजिक में मैं जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फॉर दी कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के लिए है, हमारे लिए भी अंडरस्टैंडेबल है। ये वाली चीज़ जो है ये हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है, ये जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है ये भी हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है। कंप्यूटर इसको भी ट्राई कर सकता है, इसको भी ट्राई कर सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा एफिशिएंटली या बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेगा। कंप्यूटर ट्राई कर ज़रूर कर सकता है, लेकिन ये कंप्यूटर के लिए वेरी मच अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, अच्छा जी, आई होप कि बात आपको समझ आ गई होगी। अभी हमने ये सीखना है कि हमने ये इंफॉर्मेशन को कैसे इन तीनों नारे रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स में कैसे हमने सेम इंफॉर्मेशन को जो हमने शो करना है। ठीक है, अच्छा, इवेंट वन इज अ पंचिंग इवेंट। वो जब रीस्टार्ट हुआ है तो वो फिर जो है सेशन जब रीस्टार्ट हुआ तो यहाँ से लेबल जो है वो ख़त्म हो गया था। चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, इवेंट वन में किसने ये इवेंट वन परफॉर्म किया है? तो उसके लिए मैंने टर्म यूज़ किए हुए एजेंट। आप परफॉर्मर भी लिख सकते हैं या कोई और मुनासिब सा लफ्ज़ लिख सकते हैं। इवेंट वन परफॉर्मर हु हैज़ परफॉर्म द एक्शन इज जॉन। ठीक है, इवेंट टू परफॉर्मर, सॉरी, इवेंट वन ऑब्जेक्ट जिस पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट टू, सॉरी, इवेंट वन इज टॉम। अच्छा, एक चीज़ आपने थोड़ा और भी महसूस की होगी कि मैंने केस सेंसिटिविटी इसमें नहीं रखी हुई। नॉर्मली जो एआई की लैंग्वेजेस होती हैं फॉर स्पेशली फॉर रिप्रेजेंटिंग नॉलेज दे आर नॉट केस सेंसिटिव। इसकी सिंपल सी लॉजिक वो ये देते हैं, वो कहते हैं जी आपका नाम जो है, ठीक है, फ़र्ज़ करें आसिफ अली है, अगर वो लोअर केस में लिख के दें तब भी वो आपको ही रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप अपर केस में लिख दें तब भी वो आपको ही रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप मिक्स केस में लिख दें तब भी वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। ये तो नहीं कि आसिफ अली का अगर आपने ए बड़ा कर दिया तो वो दूसरा आसिफ हो जाएगा, ये तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये है कि नॉलेज में फॉर सम रीज़न फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होती है। प्रोग्रामिंग में वेरिएबल डिफरेंट हो जाता है अगर केस सेंसिटिव, मतलब उसका केस चेंज होता है, लेकिन नॉलेज के लिहाज से मेरा ख्याल है केस सेंसिटिव ना हो तो ये बात जो है कोई हद तक इशू नहीं है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट इवेंट वन इज टर्म और टाइमिंग क्या है जी, किस वक्त ये वाक़या कर हुआ? इवेंट, सॉरी, इवेंट वन, टाइम इवेंट वन इज 10 AM। अच्छा, 10 AM को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मोर देन वन वैल्यूज़ मैंने देनी है तो फिर इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिख देना है कि टाइम ऑफ इवेंट वन इज 10 AM। मोर देन वन सिंबल अगर देना है तो उनको हम लिस्ट में जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और क्या चीज़ है? डेट है। 17 मार्च, डेट ऑफ इवेंट वन। अब आप अगर पार्ट्स में लिखना चाहें तो फिर हाइफन parenthesis आउटर डाल दें। मैंने एक सिंबल बना दिया तो फिर जो है मुझे और parenthesis देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ये सारे नोट्स हो गए। लास्ट ये वाला इवेंट रह गया, इवेंट टू की बात करेंगे। इवेंट टू इज़ अ एक्शन फॉर टर्मिनेटिंग फ्रॉम जॉब, इज़ अ इवेंट टू। पढ़ेंगे दरमियान से पढ़ना शुरू करेंगे। इवेंट टू इज़ अ job termination or job terminating or terminating from job,
And who is the agent who has performed this action? Agent of event 2 is Tom. ऊपर ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे ये एजेंट है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था टॉम, ठीक है, इवेंट 1 में। अब यहाँ पे ये एजेंट है, और ऊपर जो एजेंट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ओके जी, किसने बताया? शिराज अब्बासी ने। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। कि लोकेशन ऑफ इवेंट 1 इज हैज नॉट बीन इनकोडेड, ठीक है, ये अभी हम लिख लेते हैं। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट 2 इज जॉन, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ इवेंट 2 इज जॉन। अच्छा जी। अच्छा, इसमें ये दोनों बातों में इसका आंसर आ जाता है। उमर ने कहा कि क्या हम सेम सीक्वेंस फॉलो करें इसका या नहीं। मतलब ये कि पहले इज आ गया, फिर एजेंट आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे भी इवेंट टू के लिए इज आ गया, एजेंट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। याद रखें जी, ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता फॉर दी सॉफ्टवेयर। आप ये वाली कमांड जो है, ये वाली जो आप स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, लॉजिक की स्टेटमेंट है, इसको आप इधर ऊपर लिख दें, कोई हर्ज नहीं है। अभी जैसे लोकेशन मिस हुई है ना इवेंट की, कि ऑफिस में इवेंट अकर हुआ है, तो इवेंट 1 की लोकेशन मिस हुई है, तो अब उसको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो इन लॉजिक की स्टेटमेंट्स का जो सीक्वेंस है, आपस का सीक्वेंस मैटर नहीं करता जी। हाँ, अलबत्ता यह है कि इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, 3 जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, उनका सीक्वेंस जो है वो मैटर करता है। वो एरो की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। एरो जहाँ से शुरू हो रहा होता है वो यहाँ पे एज ए सेकंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आता है, और जहाँ पे एंड हो रहा होता है वो एज ए थर्ड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट आता है। ओके जी, आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी नोड और एनी लिंक। तो ये सारे नोड्स हमने, सारे लिंक्स हमने ऐसे फॉर्मेट में लिख दिए जो कि कंप्यूटर के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है जी। तो ये एक तरीका है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। इसकी हम मज़ीद आगे प्रैक्टिस जो है अभी हम जारी रखेंगे, ठीक है। तो अगले एग्जांपल पे चलते हैं जी, ठीक है। और ये जो पहली एनोटेशंस हुई हैं उनको मैं ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अच्छा जी, अब ये एक और इन्फॉर्मेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान इज लव टू प्ले क्रिकेट। अली लिव्स इन पाकिस्तान, ही आल्सो प्ले क्रिकेट। ही इज स्टूडेंट ऑफ BCS at BIT which belongs to Arid University. He gets up at 8 a.m., goes to university, and in the evening he plays cricket. During night he studies and listens FM radio. Okay, सो ये अब रियल वर्ल्ड की एक इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, इन डाटा है, ये अब हमारे पास जो है नेचुरल लैंग्वेज में मौजूद है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन। एंड नाउ अगर हमने इस इंफॉर्मेशन को याद रखना है इस तरह से कि इसकी कोई चीज़ ना भूले, हमें हम पिक्चर की फार्म बना लेते हैं, इसे डायग्राम की फार्म में बना लेते हैं, तो वो डायग्राम हमारे माइंड में जो है वो एक सेइंग है ना कि वन डायग्राम इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो एक डायग्राम जो है वो 1000 वर्ड्स के बराबर होती है कम अज़ कम, जो उसको आप जो है समझाने के लिहाज से, डिस्क्राइब करने के लिहाज से। अच्छा, तो अब हम जो है इसी का जो है हम सिमेंटिक नेटवर्क बना लेते हैं। और इस नेटवर्क में इंटरेस्टिंग या मज़े की बात यह है कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं करेक्ट करूँगा, तो फिर उससे आप जो है सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। पहली गलती जो ये है वो ये है कि ताकि आपने ये वाली गलतियाँ आपने नहीं करनी, ठीक है, अपने उसमें जब आप अपना सोल्यूशन आप जो है वो बनाएंगे, उसमें आपने ये वाली गलतियाँ नहीं करनी। पहली गलती यह है कि बीच में लेबल के नेम के दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी वन सिंबल। एजा में जैसे यहाँ पे स्पेस आ रही है, ठीक है, तो ये स्पेस जो है ये नहीं होनी चाहिए। लिविंग इन में स्पेस आ रही है, ये सॉरी मैं ये हाइफन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, हाइफन माइनस का सिंबल डाल दिया, माइनस, ये सारी करेक्शन मैं कर देता हूँ, माइनस का सिंबल। अच्छा, नोड्स को आप देखें, हमने जो है यहाँ पे रेक्टेंगल्स की फॉर्म में शो कर दिया,
कोई इशू नहीं है जी। अच्छा, कुछ नोट्स को हमने ज़रा इलेबोरेट कर दिया, डबल लाइन वाले लाइन से बना दिया, वो भी कोई इशू नहीं है, उसे आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाहे ओवल में करें या रेक्टेंगल में तब भी ठीक है। आप जो है इस तरह के कोई थिक बॉर्डर वाला नोट बना लें तब भी कोई इशू नहीं है, ना बनाएं तो तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। इट इज़ जस्ट ह्यूमन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, और ये हमारे माइंड ने इस पिक्चर को स्टोर कर लेना है। अच्छा, जो इशू है, जो चीज़ें हमारे रिक्वायर्ड हैं वो ये है कि थोड़ी सी गाइडलाइन जो है वो ये है कि बीच में जो है वो नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अली इज़ अ पर्सन ऑल पाकिस्तानीज़ लव टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पे पाकिस्तानी लव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है गया। क्रिकेट इज़ अ स्पोर्ट और गेम, वो आप देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी लिव्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, यहाँ पे देखें ना, इज़ अ कंट्री का मैंने डाल दिया। पाकिस्तानी इज़ अ पर्सन, ये भी मैंने डाल दिया। अली इज़ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज़ अ पर्सन, ये भी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो वैसे अली इज़ अ स्टूडेंट का तो एक्सप्लिसिटली लिखा भी हुआ था कि अली इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बी आई टी, तो यूँ नहीं करना कि आप यहाँ से आप लिखें ऑफ और आगे लिख दें बी आई टी, तो एक कोई भी मीनिंग पढ़ने के लिए तीन वर्ड्स को ना मिला नहीं मिलाना चाहिए। अली इज़ अ स्टूडेंट ऑफ बी आई टी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमने नहीं करना, बल्कि स्टडी एट या स्टूडेंट ऑफ का लेबल देना चाहें तो यहाँ पे दे दें, जैसे उधर मैनेजर के केस में था कि भाई स्टूडेंट है या स्टडी पढ़ता है, स्टडी एट या स्टडी एंड एट बी आई टी, ठीक है। अच्छा जी, तो एट द मॉर्निंग एंड स्टूडेंट ऑफ डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे लेबल में आप डिग्री प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये स्पेलिंग मिस्टेक है, बी सी एस होना चाहिए या बी एस सी एस होना चाहिए, यहाँ पे ये इस तरह से हमने स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी नोट्स के नाम में, नोट्स के नामों में। अच्छा, अब उसमें यह है कि ही गेट्स अप एंड गोज एट 8 AM, मैंने क्या किया है कि ये दोनों एक्शन, दोनों नोड जो है, दोनों एक्शंस का नोड मैंने इकट्ठे बना लिया। तो उसमें हम यूँ कर सकते हैं कि अब ऐसे रहने दें तब भी ठीक है, एक तरीका तो है ना, आपने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। या प्रिसाइज या एक्यूरेट या इलेबोरेटेड ना हो बेशक, लेकिन आपने रिप्रेजेंट तो कर दिया है ना। अच्छा, अब इसको जो है, अब यूँ करते हैं कि यहाँ पे गोज़ को यहाँ से हम हटा देते हैं और इधर लेते हैं, गो टू का नोड हम बना लेते हैं, ठीक है। गो टू का हम नोड जो है ये यहाँ पे बना लेते हैं, गो टू। अच्छा, और इसमें यह कि इसका एजेंट कौन परफॉर्म कर रहा है, गेटिंग अप का एजेंट कौन उठ रहा है, तो अगर आप एरो की डायरेक्शन इधर करेंगे तो वो हो जाएगा एजेंट या जिसने परफॉर्म किया। अगर हमने ऐसे किया तो ये पे हम कह रहे हैं डू, अली डू गेटिंग अप, अली ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन वो मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास टाइम होना चाहिए, ये लेबल होना चाहिए था। लेबल में क्या आ सकता है, टाइम, कि व्हाट इज द टाइम ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। अच्छा, ये वाली लाइन यहाँ की बजाय ये डायरेक्ट अली से लिंक होती, ठीक है। अली गो टू यूनिवर्सिटी, अली डू गोइंग, ठीक है। अली जो है यूनिवर्सिटी जाता है, अली परफॉर्म दिस एक्शन, अली परफॉर्म गो टू, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे अब मुनासिब है, अब देखें किस चीज़ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये उस मतलब ऑब्जेक्ट से ज़्यादा यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देना चाहें तब भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ज़्यादा मीनिंग ये है कि जब आप गोइंग का या ट्रैवलिंग का या मूवमेंट का एक्शन परफॉर्म होता है तो उसमें फिर डेस्टिनेशन लिखना चाहिए हमें, कि डेस्टिनेशन इज़ यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें थोड़ा एक और लॉजिकल मिस्टेक भी है, वो ये कि ये जो यूनिवर्सिटी का नोड है, देखें एरिड एग्रीकल्चर इज़ अ यूनिवर्सिटी, कोई और यूनिवर्सिटी का नाम इधर लिख दें, दैट इज़ आल्सो अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एक जेनेरिक यूनिवर्सिटी का नोड है, तो अली कोई जेनेरिक यूनिवर्सिटी में तो नहीं जाता ना, ये इसको अली जो अली का गोइंग टू का जो है एक्चुअली इधर बी आई टी से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए था गो टू का नोड, डेस्टिनेशन इज बी आई टी इज पार्ट ऑफ एफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो जो है इस तरह से हमारे पास ये लॉजिकली थोड़ा सा गलत हो जाता है, इनएक्यूरेट हो जाता है, कि हमने जो है उसको जेनेरिक नोड के साथ लिंक कर दिया, ठीक है ना। तो इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। स्पेसिफिकली वर्डिंग में इंग्लिश में आया हुआ है गो टू यूनिवर्सिटी, लेकिन वो मीनिंग में आ रहा है कि गो टू बी आई टी एंड बी आई टी इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इधर जो है ये गो टू यूनिवर्सिटी होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा जी,
इन द इवनिंग ही प्लेज क्रिकेट। अच्छा, यहाँ पे भी अगेन डू का यहाँ पे वर्ड लिख दें, या ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या अगर एरो इसकी डिफरेंट कर दें तो आप एजेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन जब प्लेइंग का इवेंट हो तो आप बेहतर है प्लेयर का वर्ड यूज करें ना। खेलने वाले को जो है वो एक जेनरिक एक्शन हो तो हम एक्शन करने वाले को जो है हम कहते हैं एजेंट, लेकिन एक खेलने वाले को हम प्लेयर कहते हैं। तो प्लेयर इज अली, और ऑब्जेक्ट क्रिकेट की वजह आप उसे कहते हैं गेम और स्पोर्ट इज क्रिकेट। ठीक है, कौन सी गेम खेली जा रही है, एंड टाइम इज इवनिंग। अच्छा, इन का वर्ड जो है ये रिडंडेंट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा लेस मीनिंगफुल है। अच्छा, इस तरह की जब आपकी बहुत सारी ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे इन हो गया, आपने डाल दिया, ठीक है, आपने जो है नोड को गलत कर दिया, वो तो गलत से लिंक कर दिया, वो भी नंबर डिडक्शन हो सकती है। इस तरह की माइनर मिस्टेक्स जब आपकी 3-4 हो जाती हैं तो फिर आपके जो है एक का नंबर जो है उसमें कट जाता है। ठीक है, तो ये जो है दैट इज आल्सो रिडंडेंट। अच्छा, यहाँ पे भी लेबल मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा गेम या स्पोर्ट, यहाँ पे भी लेबल मिसिंग है, यहाँ पे आ जाएगा प्लेयर, और इसके एरो की डायरेक्शन इधर हो जाएगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वही इन्फॉर्मेशन हमने जो है वो रिप्रेजेंट की हुई है इन द फॉर्म ऑफ सिमेंटिक नेटवर्क फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबिलिटी फॉर ह्यूमन माइंड। ठीक है, अब हम इसे जो है लॉजिक की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। अच्छा, इसमें ये वाला एक लेबल देखें, ड्यूरिंग नाइट स्टडी। तो ये जो है ये थोड़ा सा अजीब सा है कि स्टडी और इसके दरमियान ड्यूरिंग नाइट का रिलेशन है। तो ठीक है, शाम को या रात को वो पढ़ता है, ठीक है, तो उससे आप यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि अगेन स्टडीइंग इज एन एक्शन, तो यहाँ पे या तो डू हो जाता या स्टडी का एरो उधर हो जाता, और यहाँ पे हो जाता एजेंट। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या स्टडी करता है, कोई नॉवल स्टडी करता है, कोई पोइट्री स्टडी करता है, कोई अपना बीसीएस का कोर्स का मटेरियल स्टडी करता है, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन होती तो वो हम उसको यहाँ पे लिख सकते थे, अभी नहीं है तो हम जो है उसे नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ये वाला नोड यहाँ पे मुनासिब नहीं है। अलबत्ता ये स्टडी का जो नोड है ये यहाँ पे आप कर सकते हैं कि टाइमिंग जो है वो नाइट है, तो यहाँ पे आप दे देंगे टाइम। ये जो लेबल आप डालेंगे वो आ जाएगा टाइम। ठीक है, कि ये स्टडी एट टाइम इज नाइट। अच्छा, ये थोड़ा सा और गलत हो जाएगा, गलती हो गई है कि ये नाइट जो है इधर भी नाइट है इधर भी नाइट है भी क्लोज क्लोज, तो इधर इससे लिंक करने की बजाय आप एक चीज के दो नोड्स नहीं बनाने। ठीक है ना, एक चीज के दो नोड्स नहीं बनाने, इसको इधर लिंक कर देते हैं कि इसमें जैसे है ना ये एट रिडंडेंट है, खाली टाइम लिख देना तो तब भी अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, यहाँ पे एज का लेबल मिसिंग है। अच्छा, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, स्टडी टाइमिंग या टाइम इज नाइट, लिसन एफएम। ठीक है, लिसनिंग की टाइमिंग भी नाइट ही है, एफएम इज़ा का नोट डाल के हम उसकी पेरेंट क्लास का नाम जो है वो हम डाल सकते हैं। So these were, I mean, this network needs a lot of improvement to precisely accurately represent this information. अच्छा, अब उसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर आपने नेटवर्क ऐसे बनाया ना, जैसे ये मैंने रेड लाइनें डाल के और करेक्शंस करके लिखा हुआ है, तो ये देखें ये कंप्यूटर के लिए नहीं है, ह्यूमन माइंड के लिए है। मुझे देखने में जिस स्टूडेंट के पेपर में नेटवर्क देखने में ही बुरा लग रहा है, बेशक सारे नोड मौजूद हों, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग ना हो, सिर्फ रीडेबिलिटी नहीं है, फॉर्मेटिंग नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके भी नंबर कट जाते हैं जी, याद रखें। जो इसका पर्पस है इस डायग्राम का या इस टेक्निक का, वो है ह्यूमन के लिए, ह्यूमन माइंड के लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी। और डायग्राम आप नेटवर्क ऐसे बहुत ही बुरा बना देंगे तो अंडरस्टैंडेबिलिटी तो रहेगी नहीं। ठीक है, नेटवर्क आपका बन जाएगा तो उसका फायदा कोई नहीं है। तो जब आप असाइनमेंट में करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपको, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, जब आप इसको पेपर में करें, इस तरह के क्वेश्चन को पैराग्राफ दिया होगा, नेटवर्क ड्रा करना होगा, लॉजिक की फॉर्म में लिखना होगा, हाफ नंबर नेटवर्क के होंगे, हाफ नंबर लॉजिक के होंगे, तो तब आपने ये करना है कि लेड पेंसिल यूज कर लें तो बेहतर है, क्योंकि नोट्स को आपको रीड्रा करना पड़ेगा, कटिंग करनी पड़ेगी, लेबल चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, या ये है कि आप एक मरतबा रफ वर्क में बना लें, दूसरी मरतबा दूसरे पेज पे नीट करके बना लें जी। ठीक है, तो वो रीडेबिलिटी होनी चाहिए, तब आप उसे स्कैन करके एज असाइनमेंट है तो असाइनमेंट सबमिट कर दें, अगर पेपर है तो पेपर में पेस्ट कर दें। ठीक है, लेकिन इसे नीट करके बनाना जी, लेड पेंसिल से बना के, ठीक है, नीट करके बनाएं, या रफ वर्क में बनाएं फिर दोबारा बना लें, नीट नहीं बना तो फिर पहले से डिसाइड कर लें, आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा जब एक दो दफ़ा बनाएंगे ना सेम नेटवर्क को, कि क्या चीज़ें, क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो पॉसिबल है। अच्छा जी, अभी आगे चलते हैं।
इसी का अब देखें, इसी इंफॉर्मेशन को अब लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। थोड़ी वर्डिंग कहीं पे थोड़ा सा चेंज हो सकती है, लव टू प्ले पाकिस्तानी, लव टू प्ले क्रिकेट, पाकिस्तानी इज़ अ पर्सन, पाकिस्तानी लिव्स इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, अली इज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे देखिए अली इज़ अ पाकिस्तानी, अली इज़ अ स्टूडेंट, तो इसको हमने दोनों इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया है, ठीक है, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट है, अली जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट है। अच्छा, अब यूं भी कर सकते हैं कि इज़ अ अलहदा अलहदा रहने दें, अली इज़ अ पाकिस्तानी एक आप स्टेटमेंट डाल दें, और अली इज़ अ स्टूडेंट दूसरी स्टेटमेंट डाल दें, वो भी जो है वो ठीक होगा, कोई उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। यूं भी जो है ठीक है कि हमने, क्योंकि इज़ अ अली ये दोनों चीज़ें हैं ना, पाकिस्तानी भी है और स्टूडेंट भी है, ठीक है। अच्छा जी, अली इज़ अ स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। अच्छा, इन इवनिंग प्लेस क्रिकेट, थोड़ा सा जो है ये इससे डिफरेंट है। अगर हम ये वाला इवेंट बनाएंगे तो फिर उस तरह से हम लिखेंगे कि उसमें प्लेयर अली है, ठीक है, और गेम जो है वो क्रिकेट है, और टाइम जो है वो इवनिंग का है, तो वो भी ठीक है। ये ज़रा अच्छा, ड्यूरिंग नाइट, अब देखें इसमें स्टडी एंड लिसन एफएम दोनों चीज़ों को मर्ज किया गया। अगेन, आप स्टडी का नोड अलहदा बनाना चाहें तो उसमें जो एजेंट है, जो पढ़ने वाला है स्टूडेंट जो है वो अली है, और लिसनिंग का इवेंट जो है जिसमें लिसनर जो है वो क्या है, अली है। लिसनिंग के इवेंट के साथ जो मुनासिब वर्ड है, खाली एजेंट का नहीं है कि कौन परफॉर्म कर रही है लिसनिंग का एक्शन, उसके लिए मुनासिब वर्ड यह है कि लिसनर जो है वो लिसनर जो है वो अली है, ठीक है। अच्छा जी, एफएम इज़ अ रेडियो चैनल, गेट्स अप एट 8 AM, गोज़ टू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे नोट्स अलग-अलग लग रहे हैं ना, टू टी के आगे ओ मिसिंग है, ये इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी। स्टडी इन और स्टडी एट बीआईटी, बीआईटी बिलोंग्स टू एरिड यूनिवर्सिटी, एरिड यूनिवर्सिटी एज अ यूनिवर्सिटी। तो उसी इंफॉर्मेशन को हमने लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, और इसमें वेरिएशंस हमारी हो सकती हैं, इम्प्रूवमेंट्स भी हो सकती हैं, एंड देयर कैन बी मल्टीपल करेक्ट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि ज़रा आपने जो भी आप सोल्यूशन बनाए उसे ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर लें। नंबर आपके कभी भी डिडक्ट नहीं होते, कभी भी जो है नंबर में डिडक्ट नहीं करता अगर उसमें लॉजिकल मिस्टेक नहीं होती तो, ठीक है। तो अगर जब लॉजिकल मिस्टेक होती है तो तब जो है वो नंबर की डिडक्शन होती है, याद रखें। आई होप ये वाली एग्जांपल आपको कुछ समझ आ गई होगी। अभी आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास इरेज का ऑप्शन कहाँ पे है? अच्छा जी, इरेज का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। ओके जी, ये मेरा ख्याल है मुझे दोबारा शेयर करनी पड़ेगी, ये स्लाइड दोबारा शेयर करनी पड़ेगी। escape मैंने प्रेस कर दिया तो वो दोबारा स्लाइड शो उसका ख़त्म हो गया। मैं उसे स्लाइड शो में करके फिर जो है उसे मैं रन करता हूँ। ओके जी, एक मिनट, मैं बस स्लाइड शो कर रहा हूँ, एंड लेट मी रन इट अगेन। ओके जी, ओके जी, ओके ओके ओके, लेट मी शेयर इट अगेन, स्लाइड शो। अच्छा जी, ये होगी अली की एग्जांपल। अच्छा, अब इसमें जो गाइडलाइंस मैंने बताई हैं, ठीक है। अच्छा जी, जो गाइडलाइंस मैंने बताई हैं उनको जो है इसी स्लाइड पे हम थे ना। हाँ जी। तो ये गाइडलाइंस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जेनेरिक टर्म्स अवॉइड करनी है, ठीक है। जैसे हमने ब्लॉक वन कर दिया था, टेबल वन कर दिया था, इसलिए आईडीज असाइन करते हैं। अली, बी आई टी, एरेड, दीज आर नॉट जेनेरिक टर्म्स, ठीक है। हाँ, जब हम इन आईडी इन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का इज़ा करते हैं तो इज़ा के आगे जेनेरिक टर्म हो सकती है। यूनिवर्सिटी एज ए जेनेरिक टर्म, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो जेनेरिक टर्म्स हो सकती हैं। हाँ, कुछ इस तरह की जेनेरिक टर्म्स आती हैं, लाइक टू डे, उसको आपने जो है डेट में कन्वर्ट कर देना है। सारे लिंक्स के लेबल्स जो है वो होने चाहिए। दो नोड्स और उनके दरमियान लिंक्स जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, सेल्फ स्टैंडिंग होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए तीसरे नोड को और लेबल को हमें रीड नहीं करना चाहिए जी, याद रखें।
दैट इज़ वाई हमने स्टडी अर्ली स्टडी एट बीआईटी का अलहदा बनाया था, और स्टडी का या स्टूडेंट का या बीसीएस का हमने नोट अलहदा बनाया था। अच्छा जी, रियली अंडरस्टैंडेबल, वही बात जो मैंने आपको की है, वो यही है कि देखने में जो है अंडरस्टैंडेबल हो, देखने में जो है वो डिफरेंट मतलब क्लस्टर्ड, क्रॉसिंग लाइन्स, कटिंग लाइन्स, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, दैट कैन रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क्स। अच्छा जी, लास्ट एग्जांपल एक देखते हैं जी। नाउअडेज यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान आर क्लोज, दैट इज आल्सो रियल वर्ल्ड सिचुएशन। Universities in Pakistan are closed due to the coronavirus. Students are studying online by downloading lecture notes, watching videos. ओके जी, सो दिस a रियल वर्ल्ड सिचुएशन, आई थिंक इट इज ट्रू सिचुएशन, ठीक है। स्टूडेंट are downloading lecture notes, watching videos, attending interactive sessions or online classes on Zoom, and attempting quizzes and assignments on LMS, ठीक है। अब देखें, इसका मैं ग्राफ जो है वो ड्रा करता हूँ। जब ग्राफ ड्रा हो जाएगा तो फिर जो है इसको रिप्रेजेंट करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें देखें कि ये सारी, क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जेनेरिक ही है, ठीक है। कि स्टूडेंट्स बिलोंग टू यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज बिलोंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज, ये नोट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का है, ठीक है। एंड देयर स्टेटस इज क्लोज, एंड देयर ड्यूरेशन ऑफ क्लोजर इज नाउ ए डेज। अब इसमें नाउ ए डेज में देखें, मैंने खाली नाउ ए डेज का जेनेरिक वर्ड नहीं डाला, मैंने क्या किया है कि मार्च 8 मार्च और 15th मार्च, यहाँ पे आप मार्च का मंथ दे सकते हैं। अच्छा, तो अल्लाह ना करे जुलाई तक बंद रहें, वैसे तो आपको बहुत ही इसमें खुशी होगी कि ऑनलाइन सारी चीज़ें हों, लेकिन यह है कि अगर जब ओपन होंगी तो फिर हम जो है वो इसको अप्रैल में भी, जब ये बात अगर हम अप्रैल में कहते तो हम मार्च अप्रैल लिखते हैं यहाँ पे, अगर ये बात हम जून में कहते तो हम मार्च अप्रैल मई जून लिखते भी। नाउ डेज मतलब फ्रॉम दैट इंक्लूड द प्रीवियस 2 मंथ्स, ठीक है। आगे का तो मालूम नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब ऑनलाइन ना हो तो अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो एनीवे, बट जो भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन है हमें उसे फेस करना होगा। अच्छा, स्टडिंग online, studying method is online, attending classes, interactive session, using के बजाय यहाँ पे अगर टेक्नोलॉजी होती है ना, interactive sessions की टेक्नोलॉजी जूम है, ठीक है। watching lecture videos, downloading lecture notes, attempting assignments and quizzes। अच्छा, lecture notes ये भी जो है वो उससे हो सकते हैं, LMS से जो है वो हो सकते हैं, इसको हम LMS से भी लिंक कर सकते हैं। अच्छा, ये एक तरीका है, मैंने जो है अब इसमें देखें बहुत सारे एक्शंस हैं, स्टडिंग भी, अटेम्प्टिंग भी, डाउनलोडिंग भी, वाचिंग भी, अटेंडिंग भी, ये सारे एक्शंस हैं, ठीक है। ये सिंपल ग्राफ है, अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इसके भी नंबर अच्छे मिल सकते हैं, अच्छे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन इसको अगर मैं ज़्यादा इलेबोरेटिव कर देता हूँ तो वो भी ठीक है, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। सेम इंफॉर्मेशन को मैं इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। Students belong to universities, it belongs to the Pakistan and their status is closed, reason is coronavirus, duration is March nowadays, ठीक है। अब देखें, स्टूडेंट स्टडिंग, एजेंट कौन है? स्टूडेंट है। मेथड ऑफ स्टडिंग क्या है? ऑनलाइन है। अटेम्प्टिंग, एजेंट कौन है? कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन अटेम्प्ट कर रहा है? स्टूडेंट। क्या चीज़ अटेम्प्ट कर रहा है? क्विजेस असाइनमेंट। डाउनलोडिंग कौन कर रहा है? स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट कौन है? क्या चीज़ डाउनलोड हो रही है? नोट्स। कहाँ से डाउनलोड हो रहे हैं? हम लिख सकते हैं फ्रॉम LMS। अच्छा, वाचिंग लेक्चर वीडियोस, यहाँ पे वीडियोस थी, मैंने ज़रा मीनिंग में आ रहा था ना, लेक्चर वीडियोस मैंने उसे डाल दिया है, ठीक है। तो वो ज़रा ज़्यादा मीनिंग देखें, लाजमी नहीं कि मैं वर्ड बाय वर्ड उधर से करूँ, मैंने मीनिंग को कन्वे करना है। अच्छा, अटेंडिंग टेक्नोलॉजी इज जूम, स्टूडेंट्स अटेंडिंग, कौन अटेंड कर रहा है? स्टूडेंट्स। क्या चीज़ अटेंड कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस भी का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बेशक उधर इंटरेक्टिव सेशन हो, यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो द सेम इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्लाइटली डिफरेंट ग्राफ, दैट इज आल्सो करेक्ट, ये भी अंडरस्टैंडेबल है। ये भी इतना कोई डिफिकल्ट या बुरा ग्राफ नहीं है, इसमें भी कटिंग वगैरह नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई अनलेबल्ड लाइन जो है वो नहीं है।
तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल होगी जी। इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो आप जो है व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। आवर टाइम इज़ ऑलमोस्ट ओवर, लास्ट मिनट इज़ इन प्रोग्रेस। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट क्लास। ओके। व्हाट्सएप पे जो है बीसीएस ग्रुप में आप देखें ना, बीसीएस सेक्स के ग्रुप में मेरा नाम जो है वो इंक्लूडेड है जी। ठीक है, मेरा नाम इंक्लूडेड है उसमें, नंबर जो है मौजूद है। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नंबर जो है वो दे दूंगा। ठीक है, तो ओके जी, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जी। नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।